अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में। कुछ सवाल ये इस तरीके के आई हुई थी कि लोग जानना चाह रहे थे कि अपना पीर का तलाश कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे अमल के अंदर में ये बताइए कि कामिल पीर होना ज़रूरी है, किसी मुर्शिद का होना ज़रूरी है। तो कंफ्यूज थी लोग ना कि ऐसा शख्स कैसे ढूंढे कि जो मतलब पीर हो, क्योंकि नाम के साथ सिर्फ पीर लिखने से कोई पीर नहीं हो जाती, प्रॉपर पीर होना पड़ती है। वो उसका मैं पहचान आपको बताती है, ठीक है, जिससे आप बैत हो सके, जिसके हाथ पे बैत कर सके। सबसे पहली एक चीज, औरत पीर नहीं हो सकती, ठीक है। औरत पीर या पीरनी नहीं हो सकती क्योंकि वो बैत नहीं करवा सकती, ठीक है। तो ये एक चीज तो एक साइड पे हो गई कि औरत मुरीद हो सकती है, पीरनी या पीर नहीं हो सकती, सिर्फ मर्द हो सकती है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ लोग ये कहेंगे कि जो है ना वो हम पीर को नहीं मानती, हम सिर्फ अल्लाह को मानती है। एक मिनट आप मेरी बात सुन लो, अभी आप पीर को भी मान जाएगी। मर्जी है आपकी, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात करेगी। जो लोग ये कहती है पीर को नहीं मानती, आप अपनी माँ को मानती है ना, अपने बाप को भी मानती है, रसूलुल्लाह को भी मानती है, अल्लाह को भी मानती है, ठीक है, मानती है सबको। अच्छा, उस्ताद को भी मानती है, जो मतलब स्कूल में आप पढ़ती है तो वो उस्ताद होती है आपका। इसी तरीके से आप कुरान पाक पढ़ती है, वो भी आपका उस्ताद होती है। ऐसे ही मानती है ना, उस्ताद भी होती है, ठीक है। तो जो उस्ताद होती है ना, उस्ताद उर्दू और हिंदी के अंदर उस्ताद बोली जाती है, ठीक है। उर्दू और हिंदी के अंदर उस्ताद बोली जाती है, फारसी में पीर बोली जाती है, फारसी में पीर बोली जाती है, अरबी में शेख या मुर्शिद बोली जाती है, ठीक है, और इंग्लिश में मास्टर कहती है। मान गई? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और, ये जो पीर होती है, जो तरीकत के रास्ते पे आपको चला रही होती है, वो इसका पीर या इसका उस्ताद होती है, ठीक है। मार्फत या तरीकत के राह पर जो आपको चला रही होती है, आप स्कूल में पढ़ती है, वो आपका उस्ताद उस हिसाब से होती है, जो भी आप पढ़ रही होती है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ लेती है। लेकिन जो तरीकत की राह पे चलती है, वो उसका उस्ताद होती है। तो ये पीर इधर है, वो भी पीर है, ये भी पीर है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो तरीकत या मार्फत जिसकी हम बात कर रही है, इसका पीर कैसा होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताई, नाम के साथ पीर लिखने से कोई पीर नहीं हो जाती, प्रॉपर पीर होना पड़ती है। सबसे पहले सही बुखारी की एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस की बात कर रही है मैं। आप रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मेरे खलफा कयामत तक आएंगे और उनकी इंतिबा करना मेरी उम्मत पर वाजिब होगा, ठीक है। तो ये जो पीर होती है ना, असली पीर जिसकी मैं बात कर रही है, इनके पास खिलाफत होती है। खिलाफत उस सिलसिले की जिस सिलसिले का वो पीर होगा, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, शाजली हो, ज़ियाया हो, अतारिया हो, जो भी सिलसिला होगा, उसके पास, पीर के पास उस सिलसिले की खिलाफत होगी, वो खलीफा होगा उस सिलसिले का। उसके पास एक सनद होगी जो कि उस सिलसिले के उसके मुर्शिद से उसको मिली होगी। सर्टिफिकेट मिलती है ना, आप मास्टर्स करती है, बैचलर्स करती है, एक डिग्री आपके पास हो जाती है। तो इसी तरीके से खिलाफत जब कोई तालिब इल्म यानी कि मुरीद अपनी रियाजत कर करके उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां पे उसके मुर्शिद को ऐसा लगता है कि अब इसको खिलाफत दे देनी चाहिए, ये इस लायक है, तो उसको भी एक सनद खिलाफत वहां से मिल जाती है, ठीक है। जब उसको वो खिलाफत मिल जाती है तो वो पीर हो जाती है। पहले वो मुरीद थी, अब वो पीर हो गई, अब वो मुरीद बना सकती है, और वो खुद भी मुरीद होती है, लेकिन उसका मुर्शिद अलग होती है, दूसरा होती है, वो उसके ऊपर होती है। फिर जिससे आप बैत होगी वो आपका मुर्शिद होगी, ठीक है। इस तरीके से सिलसिला चल रही होती है, और ये सिलसिला जिस सिलसिले से भी ताल्लुक हो, वो सिलसिला जा करके होता हुआ, बुजुर्गों से मिलता हुआ, जा करके रसूलुल्लाह से मिलेगा। एक शिजरा शरीफ होता है जो कि उस पीर के पास होगा, वो पीर आपको देगी, जब आप बैत करेगी किसी पीर से, वो आपको एक शिजरा भी देगी। उस शिजरे के अंदर उस पीर का नाम, उनके मुर्शिद का नाम, उनके मुर्शिदों का नाम, उनके बुजुर्गों का नाम, बुजुर्गों के बाद बुजुर्गों और सहाबा, इनसे होता हुआ वो शिजरा जाकर के रसूलुल्लाह से जाकर के मिलेगा। ये है खानदानी पीर।
असली पीर जिसे कहती है, उसके पास एक खिलाफत भी होगी, उसके पास एक शिजरा भी होगा। तो ये चीज आप देख लेना कि खिलाफत भी है उसके पास और वो शिजरा भी है। जब आप बैत करेगी तो फिर वो एक शिजरा भी आपको दी जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको जो है वो बैत की गई है, आपको जो है ना अपना क्या कहती है तालिब इल्म जो है कबूल किया गया है। ठीक है। अच्छा, पीर होना कैसी चाहिए? जो पीर हो, कामिल पीर, वो नेकी के रास्ते पे चला है, अल्लाह के जिक्र पे आपको लगा है, अल्लाह का रंग चढ़ा है, उसको शरीयत के मसाइल मालूम हो, साहिब इल्म हो, ऐलानिया गुनाह ना करता हो, यानी कि सामने लोगों के गुनाह ना कर, पीठ पीछे जाकर के भले वो घर के अंदर जाकर के वो कुछ भी करता हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ऐलानिया गुनाह ना करता हो, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है। इंसान के अंदर ना 16 मखलूक होती है, 7 लताइफ और 9 जिन्स। इन सब का ताल्लुक जो है रूह से होता है। जो पीर है ना, पीर, वो इन सबको जगा के और ले जा करके वो आपको अल्लाह से मिला देता है। तो कामिल जो पीर है उसकी एक नजर ही काफी है, जरूरी नहीं है। कुछ फौरन पहुंच जाती है मुरीद, और कुछ को जो है पहुंचने में थोड़ा टाइम लगती है। वो सबकी अपनी अपनी सलाहियत होती है। जैसा कि वो खुद भी मुरीद थी, जो पीर आपकी होगी वो भी कभी मुरीद थी और उसको भी इस लेवल तक आने में टाइम लगी, तो जाहिर सी बात है आपको भी टाइम लगेगी। सबका अपना अपना रियाजत के ऊपर बात है। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाएगी। अच्छा, अब एक चीज होती है सज्जादा नशीन, एक चीज और दूसरी होती है गद्दी नशीन। सज्जादा नशीन, सज्जादा का मतलब होता है मुसल्ला। बाप की जगह पे बेटा आकर के बैठ जाए तो वो कहलाती है सज्जादा नशीन। ठीक है। बाप की जगह पे बेटा आकर के बैठ जाएगी तो वो कहलाएगी सज्जादा नशीन। और गद्दी नशीन वो जिसको खिलाफत मिली हो वो गद्दी नशीन कहलाती है। किसी सिलसिला का खिलाफत, किसी भी सिलसिला का, जैसे कि मैं सिलसिला का नाम बताई, कादरी हो, चिश्ती हो, सरवर्दी हो, ज़ियाइया हो, तारिया हो, शाजलिया हो, जो सा भी सिलसिला हो वो उसकी फिर गद्दी नशीन हो जाती है। ठीक है। और ये सिलसिला जाकर के रसूलुल्लाह से मिलती है, सिलसिला दर सिलसिला बुजुर्गों से होती हुई। तो जो पीर होती है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है। क्योंकि वो खलीफा होती है एक तरीके से। जैसे कि मैं हदीस का मैं एक हवाला दिया आपको, तो ये चीज आपको हाथ में जो है ना 10-10, 15-15 अंगूठियां पहनना, लंबा लंबा बाल कर लेना, गले के अंदर 10-10 माला डाल लेना, ऐसा जो है कोई पीर नहीं बन जाती इस तरीके से दिखावे से। ठीक है। मैं अब तक जितना भी असली पीरों से मिली है, ना किसी के हाथ में 10 अंगूठी थी, ना ही किसी की गले में 10 माला थी, ना ही किसी के लंबा लंबा बाल थी। सब एक आम सा लोगों की तरह, बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थी, बिल्कुल। ठीक है। और थी क्या है मतलब, तो ऐसा पीर आप तलाश करें और आप उससे बैत हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पीर अगर आपको कोई वजीफा है तो फिर आपको उसको दिल से पढ़ना होती है। ये नहीं सोचो कि जो है ना पता नहीं होगी नहीं होगी। शुरू में मुझे भी कुछ ऐसे ही दी गई थी, मैंने भी ऐसे ही मैंने सोची कि बस ऐसा ही यही है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे पता चली क्या चीज है जो वो देती है, सोच समझ के देती है। अगर किसी के पीर का इंतकाल हो भी गई है, यानी कि उसकी पीर नहीं है, तो हमेशा उसका पीर वही रहेगी जिसने उससे पहली मर्तबा बैत की थी। तालिब वो बाकी दूसरा पीरों से भी हो सकती है, लेकिन उसका असल पीर वही रहेगी जो पहले थी। और उस मुरीद को फैज अपना पीर का कब्र से भी जो है ना वो पीर जो है पहुंचा देती है। तो इस चीज का टेंशन ना लो कि अगर किसी का पीर का इंतकाल हो गई है तो वो क्या करे, पीर का नजर उसका कब्र से भी आपके ऊपर होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। तो इस चीज का टेंशन नहीं लेना। अब सवाल है कि पीर और वली, तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई पीर है तो वो वली भी हो। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि वो वली हो उसको पता ना हो, क्योंकि बहुत सारी वली ऐसी है जो कि वली होती है उसको मालूम नहीं होती कि वो वली है। बहुत सारा वली ऐसी होती है जिसको मालूम होती है कि वो वली है। बहुत सारा वली ऐसा होती है जिसको मालूम होती है कि वो भी वली है और दूसरे का भी मालूम होती है कि वो भी वली है। और कुछ लोग मुझसे सवाल करती है कि करामत दिखाइए कोई, या दूसरा पीरों से भी सवाल करती कि जी अगर पीर है तो उसके पास कोई करामत तो होगी। करामत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जो कि वो अपने वली को देता है। ठीक है। करामत अल्लाह की तरफ से तोहफा है, वो अपने वली को देता है, सब वलियों को नहीं देता, लेकिन जिसको चाहे दे। वो उसकी रियाजत पे, उस बंदे की मेहनत पे कि उसने कितनी मेहनत की है कि अल्लाह ने अपनी तरफ से उसको एक तोहफा दिया है। अच्छा, अब अल्लाह की तरफ से एक तोहफा तो उसको मिल गया है जो उसको करामत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उस करामत का जो है वो तमाशा बनाती फिरे, तमाशा दिखाती फिरे। तो जरूरी नहीं है कि हर वली के पास करामत हो,
या अगर किसी के पास करामत है भी तो वो उसको छुपा करके रखती है, जाहिर सी बात है उसको आम नहीं करती। कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ मसला मसाइल होती है। कुछ वली के पास करामत होती है मुख्तलिफ किस्म का, आपने सुनी होगी देखी होगी। कुछ वली ऐसा होती है जो कि अल्लाह की तरफ से जो है ड्यूटी पे लग जाती है, कोई अब्दाल बन जाती है, कोई कुतुब बन जाती है, कोई जाके गौस बन जाती है, वो उनका मेहनत होती है, जिसको आप रिजालुल गैब कहती है। अब आप सोचिए कि हवा पे उड़ सकती है, पानी पे चल सकती है, तो पानी पे जादूगर भी चल सकती है, हवा पे जादूगर भी उड़ सकती है। और वली जो है, वली भी ये काम कर सकती है, अल्लाह की तरफ से उसको तोहफा है, वो ये काम कर सकती है। अब्दाल है, अब्दाल हवा पे उड़ सकती है। हिज़्बुल बहर का अमल है, वो कर ले, आप पानी पे चल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जो है हवा पे उड़ता देखे या पानी पे चलता देखे तो आप उसके पीछे चल पड़े कि भाई ये तो कामिल वली है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वो वली है या नहीं है। ठीक है, मुमकिन है कि वो वली के पास भी इस तरह की करामत होती है और जादूगर भी इस तरह का मामला कर सकती है। तो थोड़ा सा जो है, जो निशानियां मैं जो चीजें मैं बताई ना, तो इसको थोड़ा सा फॉलो करना, तो इंशाल्लाह ताला मिस गाइड नहीं होगी। तो जो चीज मैं बताई इस तरीके का आप कोई पीर देख लीजिए, देख करके आप उससे जाकर के बैत हो जाइए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह ताला जो उसको मिलेगी वही आपको भी मिलेगी आगे जाकर के, बात सारा मेहनत है। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।